श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सुंदर रवि प्रदोष व्रत है। कथा सुनेंगे जिसका दिव्य अनुभव अपने आप में अद्भुत है। यह कथा सुनने मात्र से जीवन की हर कामना सिद्ध हो जाती है और दुख तकलीफ सदा सर्वदा के लिए कट जाते हैं। आरंभ करते हैं मेरे साथ आप सभी भी। सबसे पहले महादेव की स्तुति करें। आरंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, आप ही हैं जो जग के कल्याणकारी हैं, सब सुख प्रदान करने वाले हैं। हम सभी के भी जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और सदा सर्वदा सभी प्राणियों का कल्याण करें, यही प्रार्थना करते हैं। आरंभ करते हैं। त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ता हो उसी का जो है विशेष रूप से त्रयोदशी व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा भी सुननी पड़नी चाहिए। रवि सोम शनि यानी त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सभी अभिष्ट फलों की जो प्राप्ति होने में यह सहायक माना जाता है। अब कथा इस तरह से है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल जो है गोष्ठी का आयोजन किया था। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि जो 88,000 ऋषि मुनियों जो है वह खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने ऋषि भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी ऋषि आसनों पर विराजमान हो गए। परम जो है विनीत, परम गुणों से भरपूर, अनंत गुना प्रेम से पूछने पर, हे परम दयालु, कलिकाल में शिव की भक्ति किस प्रकार किस आराधना द्वारा उपलब्ध हो, हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहने लगे हैं। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न हो। जब पूर्ण क्षण हो जाए तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर, दुख और जो है बहुत आसक्त कर्मों की ओर हो, तो कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा पूजन है जो खुद ब खुद प्रभु की भक्ति ओर प्रेरित करे, जिससे दुर्विचार पुरुषवंश सहित समाप्त हो जाए, जिससे अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परमपिता परमेश्वर की कभी प्रसन्न नहीं होते। हे मुनि, ऐसा कोई उत्तर व्रत बताइए, कोई श्रेष्ठ व्रत बताइए जिससे मनवांछित फलों की प्राप्ति हो। आप कृपा कर मुझे सारी बात बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि और सौनक जन, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रसेन जनों में से एक हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना है। इसलिए हे सौनक और शौनक आदि ऋषि, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत कहता हूँ, ध्यान से सुनो, जिसे करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धन वृद्धि कारक है, दुख विनाशक है, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त करवाने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ। जो इस कलयुग में और सतयुग में और सभी युगों में इस व्रत को कर लेगा उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उन्हें प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आपको बहुत समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार से है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुष्प त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कर सामर्थ्यवान अपनी इच्छा अनुसार दान दें और परम जो है दिन भर में जितना आप हवन यज्ञ कर सके उतना सुख होगा। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र जो है जाप करने का प्रयत्न करें। इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति
जो है किसी भी अपशिष्ट फलों की पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण माह में तो इसका एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे परम पूज्य महंत, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह भी बताइए कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसका उसे क्या फल मिला था। तब सूत जी बोले, हे विचारमान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न भी था। एक समय की बात है, वह गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताओ। बालक बहुत दीनहीन भावना से बोला, बंधुओं, हम तो अत्यंत दीनहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे पास जो पोटली है उसमें बता कि इसमें क्या रखा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए 2 रोटी रखी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, यह बहुत ही दीनहीन मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चले ही थे कि एक नगर में वह पहुँचे। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा ने उसे कारावास में बंद कर दिया। उधर बालक की माँ भगवान शिव की भक्ति में लीन थी, प्रदोष व्रत किया करती थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुनाया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को भी पकड़कर बुलवा लिया। राजा ने उन्हें भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार से जो भी महादेव की भक्ति करता है, प्रदोष व्रत करता है, भय और समस्त रोग कष्ट से उसका निवारण होता है और भगवान महादेव आने वाले संकटों से भी उसकी रक्षा करते हैं। और जीवन में जो कामना होती है, दरिद्रता को नाश करना हो, दुख बीमारी का नाश करना हो, ये जो भी मनोकामना पूर्ण करना हो, महादेव किसी न किसी स्वरूप में करते हैं। तो प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, भगवान की भक्ति में अपना समय निकालें। आपके कर्मों के अनुसार महादेव किसी न किसी स्वरूप में आपको इसका फल देंगे। आप सभी को यह कहानी या यह रोचक जानकारी उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की सुंदर कहानियों के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।